नमस्कार दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक गांव की है, जहां मात्र होली के रंगों को लेकर एक ही परिवार से चार अस्थियां यानी कि चार अर्थियां उठी। देखते ही देखते जब ये घटना समाज में लोगों के कानों तक जाने लगा, तो लोगों ने ये सोचा हिंदू होकर और होली के रंगों से इतनी एलर्जी, आखिर क्या हुआ उस गांव में, जहां एक ही परिवार से मात्र होली के रंग को लेकर चार अर्थियां उठ गई। दरअसल ये कहानी शुरू होती है उमेश नाम के एक 26 साल के लड़के के जीवन से, जो कि बड़ा ही चटकीला, बड़ा ही मटकीला लड़का था। यानी कि अपने ही आगे वो किसी को न मानता था ना तो सुनता था। उमेश बहुत परिवारदार था, क्योंकि इसके बाप दादाओं के ही जमाने से इसकी ज्वाइंट फैमिली चली आ रही थी। घर में मर्दों की और लड़कों की संख्या मिलाकर 20 से ज्यादा थी। महिलाओं की संख्या भी खूब थी। बड़े घराने का लड़का ये था, इसलिए बहुत ही ज्यादा चंचल था। अब ये गांव की है एक पारुल नाम की लड़की, जिसकी उम्र यही कोई तकरीबन 25-26 साल ही थी, जिसके साथ बचपन से ही उमेश खेला था, खाया था, घूमा था, टहला था। लेकिन समय इस कदर मोड़ लेता है कि अब उमेश सिर्फ उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, उसको अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका बनाना चाहता था। लेकिन पारुल को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। पारुल जब कभी खेत की तरफ जाती थी कुछ तोड़ने के लिए, कभी चौराहे पर जाती थी कुछ लेने के लिए, तो उमेश जब भी रास्ते में मिलता उससे छेड़छाड़ करता, उल्टी सीधी बातें करता। लेकिन पारुल इस बात को नजरअंदाज कर देती थी, ये सोचकर कि हम तो बचपन से इसी तरीके के साथ खेले खाए हैं, घूमे हैं, तो फिर क्या जिक्र करना, क्या शिकायत करना अपने ही परिवार में इस लड़के की। इन्हीं सारी बातों से धीरे धीरे करके भाई चलता रहा। होली का त्योहार आता है। अब हद तो उमेश ने उस दिन कर दिया, जो उमेश पूरी प्लानिंग के साथ 2-3 लड़कों को यानी कि अपने दोस्तों के साथ पारुल के दरवाजे पर पहुंचता है और ताड़ रहा था इस चीज को लेकर के कि पारुल कब आए और कब पारुल को वो जबरदस्ती रंगों से पूरा नहला दे। लेकिन जब पारुल के दरवाजे पर हो जाता, तो पारुल के जो भाई थे, टोटल 3 से 4 भाई थे, एक भाई थोड़ा छोटा था, बाकी भाई सब बड़े थे, बाहर कमाते धमाते थे, पिता भी थे पारुल के। ये सारे लोग होली के त्योहार की वजह से घर पे मौजूद थे, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। अब जब उमेश जाता, तो जब पारुल के परिवार के लोग पूछते भाई किसे ढूंढ रहे हो, तो उमेश सीधा कहता आप लोगों को रंग लगाना है, बिना रंग लगाए जाऊंगा नहीं। अब पारुल के जो भाई थे, पिता थे, वो सीधा आकर बाहर बोलते थे लगा ले बेटा, क्या दिक्कत है, लगा ले रंग, जब आज होली है तो लगा ले। लेकिन पारुल इस सारी चीजों को घर में बैठकर नोटिस करती थी। उसको पता था ये आया है तो सिर्फ मेरे लिए ही आया है, ये मुझे परेशान करने आया है, और जो कि अगर मेरे भाई देख लेंगे तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए पारुल घर से बाहर निकल ही नहीं रही थी। लेकिन उमेश को पता था कि पारुल उसकी आवाज को सुन रही है, वो जानबूझकर घर से बाहर नहीं निकल रही है। अब धीरे धीरे करके उमेश कई सारे बहाने बना करके बार बार पारुल के घर के इर्द गिर्द अगल बगल मंडराता था, ये सोचकर कि आज पारुल को रंग लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब धीरे धीरे करके मात्र 1 घंटे बीते कि 1 घंटे के बाद पारुल को कुछ ऐसा काम लगा कि उसको बाहर निकलना पड़ा किसी चीज को लेने के लिए, और ये सारी चीजें ताड़ रहा था ये उमेश। जैसे ही पारुल घर के बाहर निकलती, उमेश तुरंत जबरन उसको पकड़कर और रंग लगाना शुरू कर देता है। अगल बगल के महिलाएं लोग देखने लगते हैं और ऐसे ऐसे जगहों पर हाथ डाल डाल के रंग लगाने लगा कि जो कि लोगों ने देखा तो लोग इस पे आपत्ति भी करने शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे करके ये सारी चीजें जब पारुल का बड़ा भाई देखता है, तो दौड़ा घर के अंदर से निकल कर आता है और उमेश के बालों को नोचते हुए पकड़ता है। पकड़ने के बाद 2 हाथ लगाता है और उसके बाद धक्का दे देता है। पारुल डर गई, डर के मारे घर के अंदर तो भाग गई, क्योंकि उसको पता हो चुका था कि अब मामला बड़ा बनने वाला है। अब पारुल के जो भाई थे और भी ये सारे लोग इधर उधर गांव में मौजूद थे। सारे लोगों तक किसी ना किसी तरीके से खबर पहुंचती है। सारे लोग घर की तरफ मुड़ जाते हैं और उमेश को खूब ज्यादा मारने पीटने लगते हैं। इतना मार पीट दिए कि उमेश को बेहोशी की हालत में कर दिए। अब बेहोशी की हालत में देखने के बाद गांव में जो त्योहारों का उत्साह था, उत्साह नहीं बल्कि एक शोक में बदलने वाला था। लोग हैरान हुए। और इधर उमेश ठहरा बड़े घराने का लड़का। अब उसके परिवार में जब इसकी खबर जाती है, भनक जाती है, तो उसके परिवार के सारे लोग लाठी डंडा लेकर के पारुल के दरवाजे पर चढ़ाए कि आखिर क्या हुआ, क्या होली नहीं खेलेगी इनकी बिटिया, क्या ऐसा है। तमाम प्रकार की बातें उमेश के परिवार के लोग करने लगे और धाक जमाते हुए मारा पीटी करना शुरू कर दी। मारा पीटी इस हद तक बढ़ गई
कि पारुल के 3 भाइयों को और इसके पिता को जान गंवानी पड़ गई। हालांकि पारुल के जो 3 भाई थे मौके पर ही तुरंत खत्म हो गए, लेकिन पारुल के पिता के चेहरे पर और सर में काफी ज्यादा चोटें आई, जिसके बाद उनको अनान फनान हॉस्पिटल लिया जाया गया। वो हॉस्पिटल में इनका 1 से 2 घंटा ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट के दौरान इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब गांव में आज त्योहार था और रात हो चुकी थी। इस रात गांव में पूरा मातम पसरा हुआ था, बस किस वजह से कि एक 26 साल के लड़के ने 25-26 साल की लड़की को पकड़कर उसको रंग लगा दिया। अब रंग रंग में पूरा भंग हो गया। चारों तरफ पुलिस की तहकीकात शुरू हो गई। पुलिस जानना चाहती थी और भी विवेचना करना चाहती थी और सच्चाइयों के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन गांव के भी लोग इस घटना को देखने के बाद इतना ज्यादा डर चुके थे कि पुलिस को कोई सच्चाई बताए तो बताए कैसे। पुलिस जो पारुल के परिवार वालों से सुनी और उमेश के परिवार वालों से सुनी, उन्हीं बातों में सिर्फ पुलिस उलझी हुई थी, लेकिन पुलिस को पता था कि सच तो कुछ और है। गांव की ही एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र यही कोई 60 साल के प्लस थी, ये हिम्मत जुटाकर आती है और पुलिस को बैठाकर पूरी बात बताती है कि साहब मैं तो आज 10-15 सालों से देख रही हूँ, इन बच्चों को जानती हूँ, उमेश को भी जानती हूँ, पारुल को भी जानती हूँ। ये लोग बचपन से खेलते थे, घूमते थे, साथ में रहते थे, लेकिन इनके बीच में कुछ था नहीं। और जब उमेश जबरन आकर उसको रंग लगा रहा था तो उस समय मेरे ही घर के सामने पारुल का घर है, मैं सब कुछ देख रही थी। उमेश सिर्फ रंग लगाने नहीं आया था, उसके दिल और दिमाग में कुछ और ही मकसद चल रहा था, जो कि ये दिखा रहा था कि ये सिर्फ रंग नहीं लगा रहा है बल्कि पारुल के साथ हैवानियत कर रहा है। पुलिस पारुल से भी बयान लेती है, पारुल से भी जानना चाहती है। अब उमेश सिर्फ बेहोश हुआ था, उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, चोटें अंदरूनी आई थी जिसके इलाज के बाद धीरे धीरे वो रिकवर हो जाता। लेकिन सवाल ये था कि जो लड़की का कोई कसूर ही नहीं था, उस लड़की के घर से 4 अर्थियां उठ गई। हालांकि पुलिस ने जितने भी लोग उमेश के घर के दोषी थे, इन सारे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करती है। FIR दर्ज करने के बाद इनको जेल भी भेज देती है। जेल भेजने के बाद कार्रवाइयां चलती रही, कई महीनों तक गरगवाइयां सुनवाइयां, जिसके बाद टोटल उमेश के घर में से 5 लोगों को जीवन कारावास हो गया। कई सारे लोग जेल में बंद थे। धीरे धीरे करके ये घटना साल भर होने वाली है और फिर से होली का त्योहार आप लोगों के और हमारे बीच में पहुंच चुका है। किसी व्यक्ति के माध्यम से जब इस कहानी को हमने सुना, इस क्राइम स्टोरी को, तो हमने सोचा बाप रे, त्योहार तो सर पे, तो मुझे एक स्टोरी के माध्यम से मुझे जरूर आपको सुनानी चाहिए, ताकि आपके भी दिल और दिमाग में ऐसी कोई चीजें चल रही हैं तो आप भी सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। क्योंकि जहां हम त्योहार मनाने के लिए सोचते हैं, वहीं त्योहार कहीं मनहूसियत में ना बदल जाए दोस्त, हमारी छोटी सी गलती के कारण। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोग समझ सके। और वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो पे लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही सच्ची कहानी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।